हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर की कट ऑफ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सैनिक स्कूल अंबिकापुर कहाँ का है तो आप ये देख सकते हैं, स्टैंप लगी हुई है। ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक सरकारी सैनिक स्कूल है। पूरे भारत में मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि अब एक कन्फ्यूजन सा हो चला है। पेरेंट्स सरकारी सैनिक स्कूल और प्राइवेट सैनिक स्कूल में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या चक्कर है इनका। लेकिन मैं इतना बता दूं, 33 पूरे भारत में सरकारी सैनिक स्कूल है। पूरे भारत में 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, उसमें से अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ राज्य का एक सरकारी सैनिक स्कूल है, उसकी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी सैनिक स्कूल का जो स्कोर कार्ड भी आ जाएगा और वहाँ पे पेरेंट्स के जो नंबर होंगे उस और इस कट ऑफ से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी आपको सरकारी सैनिक स्कूल की सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिन बच्चों के नंबर 200 के आसपास है उनको क्या करना है पता ही है, उनको क्या करना है। ठीक है, पता ही है उनको। मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा कि क्या करना है क्या करना है। ठीक है, इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम काम कर जाएगा, उससे समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक है ना, चल गया ना पता क्या करना है। ठीक, ये करना है। ठीक है, इसमें और इसको पूरा इसको सिर्फ इसमें 2.5 लाख रुपए रख लेना, क्योंकि फीस है ना 2.5 लाख रुपए। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब हम देखेंगे कट ऑफ क्या जाएगी इनकी। अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है और आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है सरकारी सैनिक स्कूल में, चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल है आपका, नालंदा है या घोड़ाखाल है या सतारा है, इनमें किसी में भी सरकारी सैनिक स्कूल में अपनी सीट बुक करनी है तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2013 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी कक्षा 6 और 1 अप्रैल 2010 कक्षा 9, ये ध्यान रखना। लाइव क्लास के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट लाइव क्लास हमारी रहती है। इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए बात करते हैं हम राउंड 1 की। राउंड 1 देखिए, राउंड 1 आता है, राउंड 2, राउंड 3, इस तरह से। और जरूरी नहीं है 4 राउंड आए, अगर पहले ही राउंड में सीट भर गई तो राउंड 2 खत्म, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें यह है, ये कक्षा 6 की है, क्लास 6 की है। कितने नंबर से लगेगा? 300 नंबर से। 300 नंबर से कट ऑफ लगेगा ये। ठीक, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ राज्य होम डिफेंस 190। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का होम स्टेट का है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का डोमिसाइल है, तो 190 नंबर और 181 नंबर गर्ल्स कैटेगरी। छत्तीसगढ़ राज्य में अपेक्षाकृत रत कम है। होम ओबीसी 213, 250। छत्तीसगढ़ एससी 202, 216। एसटी 208, 189 और अनरिजर्व 235 और आपका 236 और 265। ठीक है, देख रहे हैं आप गर्ल्स में और बॉयज में कितना अंतर है कट ऑफ का, गर्ल्स और बॉयज में। अब बात करते हैं हम, अगर कोई बच्चा दूसरे स्टेट का है और वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता है तो कट ऑफ क्या जाएगी? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर सैनिक स्कूल में कट ऑफ जाएगी बिहार 272 आ गया, 238, 265, 254। हरियाणा ओबीसी, झारखंड ओबीसी 252, झारखंड एससी 232, झारखंड एसटी 232, 205, झारखंड अनरिजर्व 263। तो ये कट ऑफ जाएगी आपका अदर स्टेट्स का जो बच्चा है, अगर वो अंबिकापुर सैनिक स्कूल में सीट पाना चाहता है तो ये कट ऑफ जाएगी। क्लियर? और अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस 257, उत्तर प्रदेश 254, 2109, मध्य प्रदेश एससी 228, मध्य प्रदेश ओबीसी 254, मध्य प्रदेश डिफेंस 264। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ राउंड 2 की। अब मैं बात करता हूँ राउंड 2। तो राउंड 2 में जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य की ही डिफेंस 182, 208 ओबीसी, 200 एससी, तो 205 और 229। एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं, देखिए एक राउंड में कट ऑफ में कितना अंतर आ जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में ओबीसी, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए ये देखिए ओबीसी कैटेगरी में 208 थी, तो पहले राउंड में कितनी थी? तो ये भी तो पता होना चाहिए ना, पहले राउंड में 213। मतलब आप अगर देखो तो 5 नंबर का 236 थी। ठीक है, राउंड 2 में कितना है? तो ये 200 आपका 229 आ गई, मतलब 7 नंबर का। तो 5 से 7 नंबर का फर्क आ जाता है एक राउंड में, समझ गए? एक राउंड में। तो जैसे लेट अस सपोज पहली कट ऑफ 260 है, तो ऐसी नहीं होगी एकदम से राउंड 2 में 200 आ जाएगी, नहीं। राउंड 2 में 5 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, ऐसे डिफरेंस चलता जाता है और फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी 208 है, अभी अगले राउंड में कितनी आएगी वो भी देख लेंगे। यहाँ पे देखो 208 है, तो कितनी रह गई भी? ये रह गई आपका 205। कितनी रह गई? 205। 3 नंबर और कम हो गई राउंड 3 में। ठीक है, राउंड 3 में 3 नंबर और कम हो गई। तो देखो पहले यहाँ देखते हैं अदर स्टेट के लिए। 267, 248, 218, 219, 255, 211, 250, 200 और अनरिजर्व। उत्तर प्रदेश अनरिजर्व 263, उत्तर प्रदेश एससी गर्ल्स 226, उत्तर प्रदेश ओबीसी 250, तेलंगाना एसटी 211। ठीक है, राजस्थान अनरिजर्व 255, 267, 248, 218। तो ये है और ये 238 है और ये 200 है।
क्लियर। तो ये कट ऑफ में डिफरेंस आ गया, ये कट ऑफ में डिफरेंस आ गया। तो इसको कट ऑफ को अच्छे से आप नोट कर लो। अब बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 में आप देख लो, ठीक है, 201 आ गया, 227 आ गया। अदर स्टेट में भी अगर देखोगे तो 263, ठीक है, 263 बिहार। तो बिहार का बच्चा अगर सोच रहा है कि भाई 230 नंबर है और उसका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे तो आप नहीं दिखा सकते कहीं भी उसका सिलेक्शन हो रहा है, कहीं नहीं सिलेक्शन हो रहा है। इस भारत देश के किसी भी सरकारी सैनिक स्कूल में तो सिलेक्शन हो नहीं रहा। बाहर बेशक उसका हो जाए, म्यांमार वगैरह में अगर कोई सैनिक स्कूल खुल जाए वहाँ हो सकता है, लेकिन फिलहाल भारत की सीमाओं के अंदर किसी सरकारी सैनिक स्कूल में उसको शायद ही सीट मिल रही है। बिहार के राज्य उत्तर प्रदेश की जो कुछ हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट है, 240 पे एक प्रकार से वेटिंग लिस्ट में बन सकता है, लेकिन 230 पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है जनरल कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में, जो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं उनमें। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई भाई 240 ये है। और इसके बाद एक राउंड 4 आता है। राउंड 4 के बाद क्या होता है, वेटिंग लिस्ट शुरू होती है। तो वेटिंग लिस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें बनता नहीं है। अब बात करते हैं कक्षा 9 की। कक्षा 9 की 400 में से कट ऑफ लगते हैं, 350 नंबर का हमारा सेफ स्कोर है, 340 330 तक वेटिंग लिस्ट चली जाती है। इस बार खाली गई थी, कोई सीट नहीं थी, क्योंकि अगर क्लास 9 की बात करूँ तो वैकेंसी भी होनी चाहिए। अगर किसी राज्य में किसी सैनिक स्कूल में वैकेंसी नहीं है तो कट ऑफ भी नहीं आएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी बात है, जब वैकेंसी नहीं तो कोई राउंड भी नहीं बनेगा। और जब ये राउंड बनते हैं तो राउंड इस हिसाब से बनते हैं, वेटिंग इस हिसाब से बनती है। अगर कोई सीट खाली है तभी वेटिंग है। जैसे पिछली बार तकरीबन 15 वेटिंग तक लगी थी, लेकिन वो 15 वेटिंग तभी लगी थी जब सीट खाली थी। लेट सपोज इस बार सीट खाली नहीं तो एक भी वेटिंग नहीं लगेगी। और ये कई बार देखो होता भी है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये गर्ल्स है, ठीक है, 158 204, ये वाली वैकेंसी भर गई तो नहीं निकली, ये वाली रह गई, ये वाली रह गई, ठीक है, फिर ये वाली 3 चल रही है। तो जब वैकेंसी भर जाती है तो फिर उसमें कोई ज्वाइन नहीं करता, वो मतलब वहीं पे डेड हो जाती है। फिर इसका मतलब राउंड वगैरह उसमें नहीं बनते। वैकेंसी होती है तभी राउंड बनती है, तभी कट ऑफ बनती है, तभी वेटिंग बनती है। वैकेंसी अगर पहली बार में भर गई, क्योंकि बहुत सारे सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पहले ही राउंड में वैकेंसी भर जाती है। जैसे घोड़ा काल है, घोड़ा काल में आप देखेंगे तो पहली बार में कैप्चर हो जाती है, दूसरा राउंड भी नहीं आता। और कई सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे राउंड चलते रहते हैं। जैसे अंबिकापुर है, तो देख रहे हैं आप, अंबिकापुर में कुल मिला के ये है कि ये गर्ल्स की यहाँ तक भी आ गई, तीसरे राउंड में भी नहीं भरी इनकी, तीसरे राउंड में भी गर्ल्स की वैकेंसी नहीं भरी होम स्टेट की। और अदर स्टेट्स में आंध्र प्रदेश ने ये और ये भर गई। अब इसके बाद चौथे राउंड में गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं, क्योंकि 5 ही वैकेंसी एक सैनिक स्कूल में, गर्ल्स की 5 वैकेंसी होती है दूसरे राज्यों की सारे मिला के। अगर ये अंबिकापुर सैनिक स्कूल है तो इसमें पूरे भारत के जितने भी अदर राज्य हैं उनके सबकी टोटल वैकेंसी 5 है गर्ल्स के लिए। क्लियर, 5 है बस, पूरे भारत के बच्चों के लिए 5 वैकेंसी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इस बात का तो ध्यान रखना ही है, अगर आपको इनके भरोसे नहीं रखना, वेटिंग के पहली लिस्ट में नंबर चाहिए और आपको टॉप का सैनिक स्कूल चाहिए, तो फिर हमारे अकेडमी आ जाइए। सिलेक्शन में आपको टॉप सैनिक स्कूल दिला के मानूंगा, बहानेबाजी नहीं बनाऊंगा आपको कि आपका बच्चा आलसी है, कमज़ोर है, सुस्त है, हमें नहीं पता, बच्चा खुद से नहीं करना। बच्चा खुद से भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। रिजल्ट मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी आपको, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 के बाद में कक्षा 9 और ये कक्षा 6। क्लियर, ये आप कर लीजिए। और लाइव क्लास तो मैं बता ही चुका हूँ, बेस्ट लाइव क्लास हमारा प्लेटफॉर्म देता है। एज कंपेरिजन सबसे अच्छी क्लास है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।